हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे और चैप्टर आपका है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। इसी के कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें समझना है कि क्या क्वेश्चन में बोला गया है, आपसे क्या पूछा गया है। सबसे पहले आपको बोला गया है टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। समझना बच्चों क्वेश्चन को, कि एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने क्या किया है, अपनी कार का जो पेट्रोल टैंक है वो 40 लीटर पेट्रोल से भर लिया है। 40 लीटर पेट्रोल मंडे को डलवाया उसने। उसके बाद क्या हुआ, द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर पेट्रोल। अगले दिन क्या था, ट्यूसडे था, तो उसने ट्यूसडे को 50 लीटर पेट्रोल से टैंक भरवाया। मंगलवार को उसने 50 लीटर पेट्रोल डलवाया। अगर पेट्रोल की कीमत है 44 रुपए, ठीक है, अगर मान लीजिए पेट्रोल की कीमत 44 रुपए प्रति लीटर है, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 44 रुपए है, तो आपसे ये पूछा गया हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। तो उसने कुल कितना पैसा खर्च किया पेट्रोल पे, ये आपको बताना है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे। बच्चों, जिसका आंसर आया हैंड रेज करके बताइए मुझे। शाबाश। जीआईसी रीटा खाल, बेटा माइक लेके बताइए क्या आंसर आया आपका। सर 3960। वेरी गुड। नाम क्या है आपका? सर रोहित ढोंडियाल। रोहित, वेरी गुड रोहित, शाबाश। बैठ जाओ आप। तो मेरे हिसाब से लगभग बाकी बच्चों का भी सेम आंसर आया होगा। अगर किसी का इससे अलग आंसर आया है तो बताइए मुझे। किसी भी बच्चे का अगर इससे अलग आंसर आया है तो बताइए। चलिए, क्वेश्चन बहुत इजी था इसलिए सबका आंसर आ गया होगा। मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि किस प्रकार से आपने इसका आंसर निकाला होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला गया है कि मंडे को कितना पेट्रोल फिल किया गया। पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, कितना 40 लीटर लिख देंगे हम। 40 लीटर मंडे को फिल किया गया। उसके बाद पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे, अगले दिन कितना पेट्रोल भरा गया। पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे, अगले दिन जो पेट्रोल भरा गया वो 50 लीटर्स। अब मुझे बताइए टोटल पेट्रोल कितना फिल हुआ। टोटल पेट्रोल फिल्ड, जो मंडे को भरा गया और जो अगले दिन भरा गया, दोनों को ऐड कर देंगे। 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा। आपको 4 और 5 को ऐड करना है, 9 आ जाएगा। 0 एज इट इज 90 आ जाएगा ये, ठीक है। आप बता सकते हैं, कोई और बताना चाहे तो आंसर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, पहले अपना नाम बताइए फिर आंसर बताइए आप। सर मेरा शौर्या। शौर्या, वेरी गुड शौर्या, 3960 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश शौर्या। बैठ जाए आप। तो लगभग आई थिंक सबका सेम आंसर आया होगा है। अब इम्पोर्टेंट क्या है वो चीज सीखिए आप, कि यहाँ पे देखिए जो आपको कितना है भाई, 90 लीटर्स है कुल 2 दिन में जो पेट्रोल फिल हुआ। अब आपको एक चीज और पता है कि 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 44 रुपीज। लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है, 90 रुपए, 44 रुपए, 44 रुपीज। तो 90 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट क्या होगी ये आपको बताना है। लीटर्स पेट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है। आपने क्या किया है,
44 इंटू 90, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करा है आपने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हल कैसे करेंगे ये देखना है। अब जो 90 है, या तो आप सीधा सीधा इसको गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, कैसे, 44 को 9 से कर दें, 0 लास्ट में एज इट इज लगा देंगे हम, क्लियर है। या फिर आपको अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बनाना है, मतलब बिना लिखे करना है, तो 90 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 10, 100 में से 10 घटा दो तो 90 आ जाएंगे, तो मैं इसको 100 माइनस 10 लिख सकता हूं। इसके बाद क्या करना है आपको, ये आ गया आपका 44, 100 माइनस 10 था, तो 44 को मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा और इससे भी करूंगा, क्या आ जाएगा, 44, 2 0 माइनस 44 के आगे 1 0। अब इसको सिंपली आप माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 10 माइनस 4 6 और 13 माइनस 4 9, और ये एज इट इज 3960। अगर आप 44 को 90 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा 3960। बस फर्क ये है कि यहां पे आपको लिखित में कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, ये डिफरेंस है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों? अगर आप सबने कर लिया नोट डाउन तो हैंड रेज कीजिए, शाबाश। चलिए जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए। बेटा हो गया होगा अब तक, तो सबने नोट डाउन कर लिया ना, शाबाश शाबाश। जी इस रीठा काल से कर लिया, चलिए शाबाश, वेरी गुड। अगर किसी का छूट भी गया हो तो आप अपने फ्रेंड से कॉपी कर लें, ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन करना है अब हमें। अगला सवाल देखिए, नोट डाउन कीजिए इसको। क्वेश्चन क्या है, a vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in a morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk cost rupees 15 per liter, how much money is due to the vendor per day? समझना क्वेश्चन को कि भाई एक मिल्कमैन है, ठीक है, एक मिल्क सप्लायर है जो कि एक होटल में मिल्क देता है। कितना, 32 लीटर देता है वो सुबह के टाइम पे, और 68 लीटर मिल्क देता है वो शाम के टाइम पे होटल को सप्लाई करता है। होटल को कितना दूध सप्लाई करता है वो, सुबह के समय पे 32 लीटर दूध और शाम के समय पे 68 लीटर दूध सप्लाई करता है। और अगर दूध की कीमत है, 1 लीटर दूध की कीमत 15 रुपए है, तो ये बताना है कि एक दिन में वेंडर को कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है, होटल कितने पैसे देगा वेंडर को। क्लियर है? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो बताइए बच्चों, जिसका आंसर आया हो, क्या आंसर आया है, शाबाश, जीएससी रीठा काल। कोई भी एक बच्चा बताएं। Sir, answer is 1500. 1500, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? रोहित। रोहित, वेरी गुड रोहित। बेटा आप बताएं आंसर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर हमारा आंसर है 1500। 1500, शाबाश। शाहरुख नाम है ना? यस सर। वेरी गुड, शाबाश बेटा, बैठ जाएं। तो देखिए आंसर आपका सबका सही आ रहा है। बस ये है कि जो बच्चे फ्रीक्वेंटली आंसर करते हैं वो क्या रहते हैं, उनका नाम भी रिटेन रहता माइंड में, इसीलिए पता लग जाता मुझे, हाँ, कौन बच्चा रेगुलरली आंसर कर रहा है। इसीलिए बच्चों कोशिश करा करो कि आप सभी, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा डेली आंसर कर रहा है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें और वो भी माइक लेके आंसर करें, ठीक है। तो बार बार अगर अलग अलग बच्चे आंसर्स देंगे कि हर बार अलग बच्चा हो स्कूल से और आप सामने आके आंसर दें, घबराना नहीं है। बाकी बच्चे अगर पीछे रहेंगे तो फिर उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाएगा, इसीलिए
सब के सब पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो इसमें। तो देखिए आपका आंसर सही है, कैसे सही है वो चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे दिया है कि कॉस्ट मिल्क सप्लाई इन मॉर्निंग, ठीक है। तो आप लिखेंगे सप्लाई ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के समय पे कितना मिल्क सप्लाई होता है, 32 लीटर लिख देंगे। उसके बाद मिल्क सप्लाई इन इवनिंग, सप्लाई ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। तो बताइए टोटल कितना मिल्क होगा, टोटल मिल्क सप्लाइड इन वन डे। एक दिन में टोटल कितना मिल्क सप्लाई हो जाता है, 32 प्लस 68, ये हो गया 100 लीटर, 100 लीटर्स। अब क्या है, ठीक है बेटा हाथ नीचे कर लीजिए। आई थिंक सब बच्चों का आंसर मुझे पता लग गया है, सेम ही आंसर होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल मिल्क सप्लाई है एक दिन में कितना है, 100 लीटर है। 100 लीटर मिल्क एक दिन में सप्लाई हुआ है। तो आपको कॉस्ट दी है 1 लीटर मिल्क की, आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर लीटर ऑफ मिल्क। 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपए लिख लेंगे। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 100 लीटर्स ऑफ मिल्क। भाई 1 लीटर मिल्क की कीमत अगर 15 रुपए है तो 100 लीटर मिल्क की कीमत कितनी होगी, भाई 15 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1500। सिंपल है, 100 से तो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चे सबने कर लिया नोट डाउन, वेरी गुड। जीआईसी रीटा खाल नोट डाउन कर लिया है, हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। जीआईसी कुंभीचोर, ठीक है, एक स्टूडेंट ने किया है अभी, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए जीआईसी कुंभीचोर से। चलिए स्टूडेंट्स अब क्या करना है हमें, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो इसलिए ध्यान से इसको लिखें, ठीक है। तो ये बताना है बच्चों कि इनमें से, देखिए 4 पार्ट है, इनमें से कौन से पार्ट का आंसर 0 नहीं आएगा सॉल्व करने पे, ये आपको बताना। नोट डाउन करके जल्दी से आंसर बताइए। बाकी जिसका भी आंसर आता है आप आंसर बताइए बेटा, शाबाश। जीआईसी कुंभी चौड़, बेटा क्या आंसर आया है आपका, बताइए, शाबाश।
Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। शाबाश, बताइए आंसर। सर जी, सर पहले वाले में 1 आएगा सर, और सब वेरी में गुड। 0 0। क्या नाम बेटा आपका? My name is Rihan. रिहान। Yes, sir. वेरी गुड रिहान, बैठ जाओ। तो देखिए आंसर बिल्कुल सही है। बाकी सब बच्चे भी ध्यान दें, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कैसे इसका आंसर 1 आया है, बाकी का 0 आया है। देखिए 1 + 0, ठीक है, तो कितना आएगा आंसर? अगर 0 में आप कुछ भी ऐड करते हैं, कोई भी नंबर ऐड करते हैं, तो वो नंबर आएगा जो 0 में ऐड होगा। जैसे 0 में यहाँ 1 ऐड किया तो 1 आ जाएगा। अगर 0 में आप 5 ऐड करते तो आंसर 5 आता। 0 में अगर 500 ऐड करेंगे तो 500 आंसर आएगा। लेकिन अगर 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका 0 आएगा। चाहे 0 के साथ 0 को गुना करो, चाहे 10 को गुना करो, चाहे 100 को करो, आंसर 0 ही आएगा। अगर 0 से किसी नंबर को भाग करोगे, ध्यान रखना, 0 से किसी नंबर को भाग करोगे मतलब 0 ऊपर और दूसरा कोई नंबर नीचे आएगा, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही 10 - 10 0 होता है, 0/2। 0 से किसी नंबर को भाग करोगे, आपका आंसर 0 आएगा। इस तरह से देखिए पार्ट 1 को छोड़ के बाकी सब आंसर आपके 0 आए हैं। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बच्चों। तो जैसा कि हमने देखा, अलग अलग क्वेश्चंस किए, न्यूमेरिकल्स, हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किए आज। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था आपका। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आए हैं, नोट डाउन किया है। अब बच्चों ये जो चैप्टर है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो भी आपके डाउट्स हों या फिर इस चैप्टर को अच्छे से करके देखना, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप अगले सेशन में पूछ लें। स्टार्टिंग में ही आप इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो पूछ लेंगे। अगले से नेक्स्ट सेशन से हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।